बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए जाने वाला बंदा वर्दी में पकड़ा गया है। उसकी वीडियो सामने आ चुकी है, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, ये वीडियो जरा गौर से देखिएगा। ये वीडियो पाकिस्तान के 75 सालों के अंदर इन मौलवियों ने जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, ये मौलवी साहब जुमे का खुतबा दे रहे थे, उसमें इमरान खान के खिलाफ इन्होंने बात की है, तो सारे नमाजी उठ खड़े हुए, उन्होंने जूते अपने निकाले और उन्होंने उस मौलवी की दुर्गत बना दी है। ये वीडियो भी दिखाऊंगा। और तीसरी खबर, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मोतीउल्लाह जान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से बयान दिया है, वो पूरा बयान आपको दिखाऊंगा। चौथी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैंने आपको बतानी है, खान ने एक बड़ा ही सरप्राइज दिया है। अब आप यूं कह सकते हैं कि ताकत किसी तरह से खान के पास है। वो जेल में आज 175 दिन हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में आज भी खान का जिक्र है। 175 दिन हो गए हैं, किसी ने उसको नहीं देखा, लेकिन आज भी पाकिस्तान की सियासत का जो सूरज है वो तुलू भी खान से होता है और वो गुरूब भी इमरान खान के नाम से होता है। आज भी पाकिस्तान का सारा मीडिया 175 दिनों से लेके आज, हालांकि इससे पहले तो सब कुछ था ही खान, लेकिन सारा दिन मीडिया के ऊपर यही बात होती है। आप चौकों में चले जाएं, चौराहों में चले जाएं, यही बात होती है खान के हवाले से। अब इमाम मस्जिद साहब की जो दुर्गत बनी है, उनको बड़ी मार पड़ी है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, उन्होंने इमरान खान के बारे में बात की है, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा है, इन जो नमाजी साहिबान है इन्होंने इमाम को मारा है, क्या इन्होंने ठीक काम किया? आप क्या समझते हैं? आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय का इजहार करना है। ये आपसे बराह रास्त सवाल है। दूसरा आपसे सवाल यह है कि 8 फरवरी को आपको मौका मिल रहा है पूरे निजाम को बदलने का, आपका वोट किसको होगा? आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। बड़ा सख्त कंपटीशन है इस दफा नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान। नून लीग वाले जरा क्या करते हैं कि वो जनाब एक ही बंदा 10-10 कमेंट करता है, लेकिन नहीं, पीटीआई वाला अलग अलग अकाउंट से कमेंट होने चाहिए। ये सर्वे भी सबसे ज्यादा हम आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, अब इंपॉर्टेंट ये जरा देखिए, ये मैं अपनी आंखों से वीडियो देखिए जरा, ये वाली, ये आप देखिए, अवाम अब उठ रही है। ये वो सामने इमाम मस्जिद साहब बैठे हैं, ये जनाब इन्होंने इमरान खान के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। ये पिशावर के मनाजिर हैं, ये जुमे के फौरन बाद के मनाजिर हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जनाब अवाम अब खड़ी होना शुरू हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता अवाम अब आएगी यहाँ पे, और जनाब अवाम बाहर से इकट्ठे होते ही जनाब उन्होंने मौलवी साहब की सही दुर्गत बनाई है और यहाँ पे बाकायदा लड़ाई हुई है, बाकायदा यहाँ पे झगड़ा हुआ और लोगों ने कहा कि जनाब तुम सियासत की बात क्यों करते हो, आपका काम आप दीन सिखाओ ना, आप खुतबा देने आओ। ये देखिए, ये एक बंदा है, इसने भी टिका के उसकी जनाब की है। वैसे बात तो इनकी ठीक है, मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि पहली बात तो ये कि सियासत मस्जिदों तक जानी नहीं चाहिए। आप अल्लाह के हुजूर जाते हैं सजदा रेज़ होने के लिए, अल्लाह की इबादत करने जाते हैं, लेकिन आप वहां पे भी जाके, अच्छा जो मेंबर है ना, जो खिताब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा मकाम हासिल है इस्लाम के अंदर, जो खिताब करता है बंदा और जुमे का खुतबा, ये बड़ी इंपॉर्टेंस, बड़ी मुकद्दस वाली बात है। लेकिन आप वहां भी सियासत घुसेड़ेंगे तो फिर आपके साथ इस तरह होगा। ये तो आपने बताना है कि ये कैसा, ये ठीक हुआ या गलत हुआ। अब दूसरी बात ये देखिए, मोतीउल्लाह जान, जो मैंने आप सबको बात किया, मोतीउल्लाह जान ने ये बहुत बड़ा बयान दिया है, आप यूं कह सकते हैं धमाका किया है। मोतीउल्लाह जान ने कहा है कि इस इलेक्शन में जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी किसी एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं होगी, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके 2 साथियों पर होगी जिन्होंने शर्मनाक फैसला दिया। यह लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, यानी तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनना वाकई ही उन्होंने कहा है कि यह शर्मनाक फैसला है, यह नहीं होना चाहिए था। अब इमरान खान का पैगाम है। अच्छा, खान का भी बला का कॉन्फिडेंस है, वो ये क्या कह रहा है, अगर कोई फिक्र ना करें, ये दफा 144 लगा दें, चाहे हाथ बांध दें, चाहे मुंह बांध दें, घरों से ना निकलने दें, 8 फरवरी को हर कोई बाहर निकले और अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए पीटीआई को वोट दे। और अच्छा, वैसे आप तक, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कर रहा हूं, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप 8 फरवरी को नहीं निकलेंगे तो आपको कोई हक नहीं है आप अगले 5 साल के लिए निजाम से कोई शिकायत करें, आपको कोई हक नहीं है कि आप जुल्म बर्बरियत के खिलाफ बोलें, आपको कोई हक नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर महंगाई हो, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी चेंज हो, पाकिस्तान में जो भी हो, फिर आपको कोई हक नहीं है किसी के ऊपर बात करने का। अगर आप 8 फरवरी को नहीं निकलते, ये 5 सालों के बाद मौका आता है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आप सबने निकलना है 8 फरवरी को, आप जिस पार्टी को मर्जी जाके वोट दें। अच्छा जी, अब जो लतीफ खोसा साहब के बेटे हैं उनको भी हिरासत में ले लिया गया है और 2 अच्छी खबरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब मरियम और उसके पापा की चीखें आसमान तक पहुंचेंगी, क्यों? क्योंकि सनम जावेद मैदान के अंदर आ गई है। मरियम नवाज के खिलाफ सनम जावेद ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान तो किया ही था, उसके सेशन कोर्ट से वो नहीं, उनको जमानत हुई, फिर हाई कोर्ट ने, आरओ ने उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी, फिर हाई कोर्ट से भी उसके कागजात मुस्तरद हुए, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उसके कागजात मंजूर कर लिए गए और मरियम नवाज की अब बैंड बजने वाली है इस इलेक्शन में, क्योंकि सनम जावेद अभी भी जेल के अंदर है। सनम जावेद को तकरीबन ये आज 8-9 महीने हो चुके हैं जेल के अंदर। अच्छा, शौकत बसरा को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल चुकी है, शौकत बसरा भी अब इलेक्शन लड़ेंगे। और दूसरा, अमेरिका ने, आप यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो इस वक्त के हालात हैं उस हवाले से उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो आप हरकतें कर रहे हैं, ये जो आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, ये शफाफ इंतखाबात नहीं है, आपने शफाफ इंतखाबात की गारंटी दी थी। अब एक मैं आपसे सवाल करता हूं, इस बंदे का क्या हाल है? ये है परवेज खटक, ये कहता है कि जनाब मैं पीटीआई का सफाया करूंगा। अब बंदा हंसे ना तो क्या कहे, वो शेर अफजल मरवत साहब ने ठीक कहा था कि इसकी जो हैसियत है वो गन्ना तोड़ने तक की नहीं है, ये पीटीआई को तोड़ने की बातें करता है। मैं वजीर आला बनूंगा, जनाब ये कोई बच्चों का खेल है, आप वजीर आला बनेंगे। अच्छा, फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने परवेज इलाही को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। आप देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हालात तब्दील हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हालात साजगार हो रहे हैं। अब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कमाल कर दिया, उन्होंने कहा कि हैरत अंगेज है कि सिर्फ एक जमात के साथ इलेक्शन में ये सब हो रहा है, इंतखाबात को इतना मुश्किल मत बनाएं,
आरओ का काम रुकावटें खड़ी करना नहीं है जनाब। उन्होंने साथ ही परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। अब मुसलसल तनकीद है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर कि उन्होंने बल्ले का, देखिए बल्ला आपने क्यों छीना? इंटर पार्टी इंतखाबात ही थे ना, वो इलेक्शन के बाद हो जाते। आप बल्ला छीन रहे हैं, करोड़ों पाकिस्तानियों से आपने उनके हक राय दही, उनका मकबूल तरीन निशान छीन लिया। इंतखाबी निशान किसी भी पार्टी की जान होता है, किसी भी पार्टी की शान होता है, किसी भी पार्टी का मान होता है। तो आपने ये छीना, ये आपने गलत किया। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और वो वोट आपने लाजमी बताना है कि वोट किसका है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।